हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल RM गुरुकुल क्लासेस पर। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी। एक एक अनुसूची को हम ध्यान से पढ़ेंगे और ये जो अनुसूचियाँ हैं इनके बारे में एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हर एग्जाम में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है। हर स्टेट में आपको एक न एक अनुसूची से सवाल पूछने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियाँ थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। इसके 15 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। उसी समय 15 आर्टिकल लागू करे गए थे और 8 अनुसूचियाँ लागू करी गई थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे जैसे ही संविधान बढ़ता गया, उसके बाद में हमारा वर्तमान में कितनी अनुसूचियों को लागू कर दिया गया है, 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं वर्तमान में। अगर आर्टिकल की बात करें, कितने आर्टिकल हैं, तो 448 आर्टिकल। तो अगर मैं बात करता हूँ कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत करा गया था, उस समय 8 अनुसूची और 15 आर्टिकलों को लागू करा गया था। लेकिन जब प्रथम अनुसूची आई थी, तो प्रथम अनुसूची में क्या रखा गया था कि भारत के राज्य तथा केंद्र शासित राज्यों का विवरण एवं उनकी सीमा क्षेत्र, उनकी सीमाओं में परिवर्तन। क्या रखेगा, तो भारत के राज्य तथा केंद्र शासित राज्यों का विवरण और उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना होगा। कौन सी के अकॉर्डिंग, पहली अनुसूची के अकॉर्डिंग। दूसरी अनुसूची में क्या था, भारत के उच्च पदाधिकारी के वेतन में भत्तों को रखा गया था। इसमें क्या था, जो उच्च पदाधिकारी हैं जैसे कि तुम्हारा राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य सदस्य या तुम्हारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनके वेतन और भत्ते के बारे में कौन सी बात करी गई थी, द्वितीय अनुसूची में। तृतीय अनुसूची आई थी तुम्हारी भारत के उच्च शपथ का प्रावधान। भारत का उच्च शपथ का जो प्रावधान है उसमें तृतीय अनुसूची को रखा गया था। उसके बाद में तुम्हारी आई थी चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में क्या रखा गया था, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभाओं में सीटों का आवंटन। मतलब जो राज्य हैं और जो हमारे राज्य संघ हैं उनके लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन करना होगा। ये कौन सी अनुसूची के अकॉर्डिंग रखा गया था, चौथी अनुसूची के। पांचवी अनुसूची में क्या आया था तुम्हारा, जनजातीय क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। मतलब कि जो जनजातीय क्षेत्र होंगे उनमें अनुसूचित जातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में करना होगा। ये कौन सी अनुसूची में था, पांचवी अनुसूची में। उसके बाद में मैं बात करूँ छठी अनुसूची क्या थी, तो छठी अनुसूची में रखा गया था तुम्हारा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य के जनजातीय क्षेत्र के बारे में उपबंध था। मतलब कि असम की बात करें, मेघालय की बात करें, मिजोरम की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, इन राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करी गई थी छठी अनुसूची में। उसके बाद में अगली अनुसूची आती है। अगली अनुसूची कौन सी है तुम्हारी, सातवीं अनुसूची। अगर सातवीं अनुसूची की बात करें, इसमें आता है शक्तियों का बंटवारा। 3 प्रकार की शक्ति है हमारे पास में, एक संघ सूची, राज्य सूची, संवर्त सूची। 3 प्रकार से इनका बंटवारा होता है। संघ सूची की बात करें, संघ सूची के अकॉर्डिंग वे कानून आता है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, वे विषय आते हैं। राज्य सरकार के अकॉर्डिंग वे विषय आते हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। लेकिन समवर्ती सूची में जिन पर दोनों कानून बनाएंगी, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। उसके बाद करें संघ सूची में तुम्हारे वर्तमान में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। लेकिन राज्य सूची में वर्तमान में कितने हैं, 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। उसके बाद में अगर बात करूँ संघ सूची में पहले कितने विषय थे, 97 विषय थे, अब वर्तमान में 100 हो गए हैं। किसमें, संघ सूची में पहले 97 में थे, अब वर्तमान में 100 हो गए हैं। इसी प्रकार राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 कर दिए गए हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, 52, वो वर्तमान में 52 कर दिए गए हैं। देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ संघ सूची में कौन कौन से रखते हैं, जैसे मैं बात करूँ संघ सूची में, जैसे कि तुम्हारा आयात है, निर्यात है, बैंकिंग है, और जो भी मतलब जिनमें केंद्र सरकार कानून बनाया है वो सब तुम्हारे किस में आएंगे, संघ सूची में आएंगे। और राज्य सूची में आएंगे जिन पर राज्य सरकार, जैसे कि मेले, जुआ, सट्टे, राजस्व विभाग और राजस्व पुलिस, इन पर राज्य सरकार बनाती है, ये तुम्हारे राज्य सूची में आएंगे। समवर्ती सूची में वह विषय जिन पर दोनों बना है, कृषि है, शिक्षा है, विवाह है, स्वास्थ्य है, इन पर कौन बनाएंगे, दोनों, तो ये दोनों में आएंगे। 52 विषय रखे गए थे। बात करते हैं आठवीं अनुसूची। अगर आठवीं अनुसूची की बात करूँ, तो हमारा जो संविधान लागू हुआ था उस समय आठवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें हमारे संविधान लागू होने के समय संविधान में 14 मान्यताओं को
14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। और ये कौन से अनुसूची के अकॉर्डिंग आती है? 8वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग। उसके बाद में क्या हुआ था? अब देखो भाई, भाषाएं कौन सी हैं तुम्हारी, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो भाषाओं को अनुमति दी गई थी तो कौन कौन सी भाषा रखी गई थी, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में। तो पहली भाषा थी तुम्हारी, जब ये जोड़ा गया था, बांग्ला, फिर असमिया, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, 2011 में उड़िया हो गई थी, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, उर्दू। ये 14 भाषाएं थी जिन्हें संविधान में लागू करा गया था 8वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग। धीरे धीरे फिर तुम्हारा आगे बढ़ा। फिर 21वां संविधान संशोधन आया 1967 ईस्वी में। इसके अकॉर्डिंग 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। उसके बाद में देखो 71वां संविधान संशोधन आया 1992 में। 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसे अगर मैं डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ, शॉर्ट ट्रिक से तुम्हें याद रखना है नमक। ना से मतलब है नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोणगी। अब देखो 71, 21 और 71 से मिलकर बनते हैं 92। पहले एक जोड़ी गई, फिर 3, 1 और 3 से मिलकर बनते हैं 4। तो 92 में संविधान संशोधन 2003 जो आया था, इसके अकॉर्डिंग 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसको हम डायरेक्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है इसकी, बोर्ड मास। अब बा से भोंडो, डा से डोगरी, ना से मैथिली, सा से संथाली। उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे उसके बाद क्या हुआ था? तुम्हारी नवीं अनुसूची आई थी। नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी नवीं अनुसूची। संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में, तब जोड़ी गई थी नवीं अनुसूची। ये किससे संबंधित है? तो भूमि अधिग्रहण संबंधी अधिनियम, जिसमें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचने के लिए सम्मिलित किया गया था। मतलब जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, इससे बचने के लिए सम्मिलित करा गया था 9वीं अनुसूची को। इसके बाद में आगे आती है तुम्हारी 10वीं अनुसूची। अब देखो 10वीं अनुसूची को हम पढ़ेंगे पहले। इसमें क्या देखेंगे? 10वीं अनुसूची की बात करें, 10वीं अनुसूची क्वेश्चन बनता है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है। कब जोड़ा गया था इसे? तो 92वां संविधान संशोधन 1985 के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था। अब इसमें 10वीं अनुसूची में महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि अगर बात करूँ 10वीं अनुसूची को दल बदल से पहले और जोड़ा गया था एक बार। तो जो आर्टिकल 2A था, उसको सिक्किम संबंधित राज्य बनाया गया 10वीं अनुसूची में ही। पहले आर्टिकल 2A के अकॉर्डिंग सिक्किम संबंधित राज्य बनाए गए थे। ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उसके अकॉर्डिंग 1974 में 35वां संविधान संशोधन आया, जिसको सिक्किम को राज्य बनाया गया था। लेकिन उस समय अगर बात करें सिक्किम पर किसका शासक था, तो चौबयांग शासन था, मतलब चौहान वंश था, उसका शासक चल रहा था 1974 ईस्वी में। उसके बाद में फिर दोबारा से 10वीं अनुसूची में कुछ संशोधन कराया गया था, जिसके अकॉर्डिंग इसे दल बदल कहा जाने लगा। तो उसके अकॉर्डिंग 36वां संविधान संशोधन आया। 10वीं अनुसूची में 36वां संविधान संशोधन आया। उसके अकॉर्डिंग 16 मई 1975 को सिक्किम पूर्ण राज्य बना। अगर बात करते हैं सिक्किम पूर्ण राज्य कब बना था, तो 36वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग बना था 6 मई 1975 को। फिर उसके बाद में 11वीं अनुसूची आई। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। किससे संबंधित है? पंचायत की शक्तियों जिम्मेदारियों के प्रावधान से। पंचायत की शक्तियाँ और जिम्मेदारियों के प्रावधान से संबंधित है। इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय रखे गए थे। फिर आती है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन 1993 में आया। इसमें जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची। किससे संबंधित है? नगर पालिका की शक्तियों जिम्मेदारियों के प्रावधान से संबंधित है। कितने विषय रखे गए थे? इसमें 18 विषय रखे गए थे। यही अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू दोस्तों।